हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। नेपाल की लड़की और इंडिया के लड़के का ये सेकंड पार्ट दोस्तों आप तक लेकर आ गया हूँ। आपका स्टोरी पे नो रोल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये सेकंड पार्ट दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप पूरा सुन के जाइए दोस्तों। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है मनोज और शीतल की। तो जहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट में छोड़ी थी दोस्तों, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जो शैलेश था दोस्तों, ये बात उसको हजम नहीं होती है। दिन रात यही सोचने लगता है इनका प्यार मोहब्बत कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं शैलेश शीतल को पसंद करता था और उसको पछतावा हो रहा था, क्यों ना मैंने प्रपोज किया और मेरा दोस्त पहली बार में आया, प्रपोज भी कर दिया और आज इसके साथ में प्यार संगम में बंधा हुआ है। ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि उसको ये सोचना चाहिए था कि मेरा दोस्ती तो है, चलो कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छे खुश हैं दोनों, तो खुश रहने चाहिए। लेकिन नहीं, ये दोस्त जो होते हैं ना दोस्तों, दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता भी नहीं होता है और दोस्त से बड़ा दुनिया में कोई दुश्मन भी नहीं होता है, ये बात मेरे याद रखना। तो यहाँ पर दोस्ती सिर्फ तीन चीज़ों से खतरे में आती है दोस्तों: औरत, दौलत और शोहरत। न तो दो मर्दों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो। दो मर्दों के बीच में लड़ाई सिर्फ इन तीन चीज़ों की वजह से होती है दोस्तों। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेपाल में शैलेश के दोस्त होते हैं बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसका आना जाना था, और नेपाल के दोस्तों को जाकर चढ़ा देता है दोस्तों। फूक उनको पुश कर देता है, फूक भर देता है कि अरे इंडिया का लड़का आता है और तुम्हारी नेपाल की लड़की को पटा लिया और ये कर लिया, और सब उल्टे सीधे काम करता है। ये वो सब बातें नेपाल के अपने दोस्तों को बोलता है और नेपाल के दोस्त एकदम बुस्ट हो जाते हैं ऐसा? ठीक है, कौन है मुझे बताओ। अब उसका तो मारपीट का प्लान शैलेश का बन गया था। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा फिल्म सेट कर कर, पूरी प्लानिंग सेट कर कर रखता है और शैलेश को एक दिन फ़ोन करता है। मनोज को एक दिन फ़ोन करता है। मनोज मुंबई में उन दिनों काम कर रहा था और कहता है, देख अगर मुझे दोस्त मानता है तो तू सीधा मेरे घर आ जा, मुझे तुझसे बहुत अर्जेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है, अगर तू नहीं आया तो आज से समझ लेना तेरा दोस्त ही मर गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है शैलेश मनोज को फ़ोन करके, और मनोज उसका बहुत अच्छा दोस्त था, कंपनी से छुट्टी लेता है और ट्रेन पकड़ता है, सीधा दोस्तों लखीमपुर खीरी पहुंच जाता है। और दोस्तों ये बात अचानक से आया था। मनोज शीतल को नहीं बोलता है, क्योंकि शीतल को ये बात नहीं मालूम है कि लखीमपुर खीरी मनोज आ चुका है। अब दोस्तों शाम में मनोज शैलेश के घर पे पहुंचता है। जैसे ही सुबह होती है, नाश्ता पानी कर कर मनोज शैलेश से पूछता है, बोलो शैलेश, क्या ऐसा अर्जेंट काम था जो मुझे इस तरह से बुलाए? नहीं नहीं, आज खाओ पियो पूरा, चलो घूम के आएंगे, उसके बाद शाम में आराम से खाना खाए बाद से आपको पूरा समझाता हूँ क्यों मैंने आपको बुलाया है। ठीक है, शाम को कर लेंगे बोल के मनोज को शैलेश जो है फिर नेपाल लेके जाता है दोस्तों, और सीधा शीतल के घर लेके जाता है। शीतल देखते कि एकदम परेशान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। अरे मनोज, आप बोले नहीं और आ गए? तो मनोज बोलता है, आपको सरप्राइज देना था इसलिए मैं आपको नहीं बोला और सीधा आपके पास आपकी नज़रों के सामने आ गया। दोस्तों शीतल इतनी खुश हो जाती है कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मोहब्बत के बाद पहली मुलाकात थी। जैसे ही मनोज थोड़ा साइड जाता है, शैलेश साइड जाता है, मनोज और शीतल एक दूसरे को ऐसे लपटा लेते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत लाड करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ तक कि शीतल के तो आंखों में आंसू भी छलक जाते हैं। बहरहाल दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं, सुकून मिलता है। शैलेश आवाज़ देता है बाहर से, चलो मार्केट को जाके आते हैं, फिर शाम में यहीं बैठकर खाना खाएंगे। तो शीतल और मनोज
शैलेश के साथ जो है मार्केट चले जाते हैं। और शैलेश ने तो पूरी फिल्म पहले ही सेट कर दी थी इनकी, फला होटल पे आएंगे, आप वहाँ ठहरना। जो टाइम दिया था वही टाइम पर शैलेश मनोज को और शीतल को अपने साथ लेके चला जाता है। और जैसे ही वो दोस्तों को देखता है, शैलेश यूँ इशारा कर देता है, ये दोनों, मतलब ये दोनों ही हैं। उसके दोस्त बोल देते हैं डन। अब दोस्तों खा पी कर जैसे ही होटल से निकलते हैं, शैलेश, शीतल और मनोज, बस झूठ मूठ का फ़ोन कान पे लगाता है शैलेश और बोलता है, मुझे अर्जेंट घर को जाना होगा, हमारे रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई है। ये बात सुनते कि दोस्तों कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। इसी तरह से शीतल ने और मनोज ने कहा ठीक है आप जाके आओ। मनोज ने कहा भी नहीं मैं भी चलता हूँ, नहीं नहीं ये मसला नहीं है, आप दोनों यहाँ पर ठहरो, मार्केट में घूमना है तो घूमो, और शीतल को घर छोड़ते हुए मनोज तुम घर पे आ जाओ, मैं भी जब तक रिटर्न आ जाऊंगा। ये बोलकर बहाना लेकर शैलेश वहाँ से दोस्तों चला जाता है। अब दोस्तों वो दो दोस्त जो थे शैलेश के, इनके पीछे लग जाते हैं और शीतल के घर की तरफ मनोज और शीतल दोनों बढ़ते हैं। अब सुनसान जब रास्ता आता है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, तो वो चार दोस्त मनोज के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वही वाली बात, आ बैल मुझे मार, उसको ज़बरदस्ती छेड़ने लगते हैं। तो कहाँ से आया, क्यों आया है, हमारे नेपाल की लड़की को क्यों ऐसा घुमा रहा है, तो इंडिया का होके यहाँ क्या कर रहा है, मतलब लड़ना चाह रहे थे ना, वो तो मारने आए थे ना उसको ज़बरदस्ती। अब शीतल बीच में बोलती है, आप लोगों को क्या है, आप लोगों को क्या मतलब है, हम किसी के साथ भी रिलेशन में रहें, किसी को भी चाहें, तुम्हें क्या करना है। ये बात सुनते कि दोस्तों चार लड़कों में से एक लड़का शीतल को थप्पड़ मार देता है। ये बात मनोज को बर्दाश्त नहीं होती और मनोज भी फाइट शुरू कर देता है। मगर दोस्तों वो चार लोग थे, मनोज अकेला था, इधर लड़की क्या ही कर सकती है। बहरहाल लड़की को भी मारा खाना पड़ा, शीतल को और मनोज को भी बहुत मार दिया दोस्तों चारों ने। कई जगह फ्रैक्चर भी हो गया मनोज। बहरहाल लंगड़ाते दर्द सहते वो लोग अपने शीतल के घर चले जाते हैं। और शीतल बहुत रोती है, बहुत एहसास करती है, मेरे ही शहर में आपके साथ ऐसा हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो मनोज बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, होता रहता है, अब हो गया, अगर शैलेश होता तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये पूरी फिल्म शैलेश ने सेट करी है। तो दोस्तों अब जैसी शाम रात हो जाती है, शीतल खाना बनाती है और खाना दोनों मिलकर खाते हैं। अब शैलेश को फ़ोन करते हैं। शैलेश को जब लड़ाई हुई उस वक्त नहीं फ़ोन किया, क्योंकि शैलेश किसी की मौत में गया था, क्यों परेशान करना बोल के वो लोग फ़ोन नहीं किए थे। लेकिन रात में जब शैलेश को फ़ोन किए और पूरी वारदात बताई, ऐसा ऐसा मार पिटाई हो गई है और लड़ाई हो गई है, आप आए नहीं आए, मैं चोटिल हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ है, मैं पैदल नहीं आ सकता हूँ, तुम मुझे बाइक से पिकअप कर लो। तो शैलेश क्या बोलता है, नहीं मैं घर पे नहीं आया हूँ, एक काम करो तुम कोई भी गाड़ी वगैरह किसी की पूछ के, या फिर शीतल किसी के जरिए आपको मेरे घर तक पहुंचा देगी। तो शीतल बोलती है नहीं नहीं बहुत रात हो गई, अब ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ही ये मनोज जो है मेरे पास ही मेरे घर पर रह जाएंगे। शैलेश बहुत मना करता है, नहीं 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 घर पे नहीं रखना, अकेले हैं तुम, लोग क्या सोचेंगे ये वो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक जगह रह जाएं शैलेश। शीतल बोलती है ठीक है मैं भेज देती हूँ, फ़ोन करती हूँ। ये बात बोल के शैलेश को फ़ोन कट कर देती है। लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं होता है, तो दोनों दोस्तों एक ही रूम में शीतल के घर में दोनों खा पी कर सो जाते हैं। सोने के बाद सारी रात खिदमत करती है शीतल मनोज की। बहरहाल दोस्तों एक दूसरे की बाहों में लोग सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह को थोड़ा बेटर महसूस कर रहा था मनोज और बोलता है मैं चला जाता हूँ, अब मुझे मुंबई काम पे भी जाना होगा। फिर शैलेश को फ़ोन करता है सुबह में मनोज। तो शैलेश बोलता है नहीं मैं आज भी घर पे नहीं आया हूँ। तो मनोज बोलता है ठीक है मैं
डायरेक्ट मैं घर चला जाता हूँ। फिर क्या ज़रूरी काम था मुझे फिर फ़ोन पे बता देना। अब आप भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, रिश्तेदार में मौत हो गई है, तो मैं आपसे क्या बहस करूं, जिद करूं कि नहीं नहीं क्या काम से बुलाए थे। बहरहाल उसका कोई काम नहीं था शैलेश का, इनको मार खिलाना था, इन दोनों को अलग करने का प्लान था। बहरहाल ये बात अभी शीतल को और शैलेश को मनोज को नहीं मालूम थी दोस्तों। बहरहाल दोस्तों ये जो है मनोज वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है, वहाँ 2 दिन रेस्ट करता है, उसके बाद ट्रेन पकड़कर दोस्तों मुंबई काम पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो शीतल को था ना, ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मेरे होते हुए मेरे शहर में मेरे ही प्यार करने वाले को इतनी बुरी तरीके से मारा है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शीतल 2 दिन के बाद पुलिस स्टेशन जाती है और उन लड़कों के नाम की एफआईआर करती है। और वो सीसीटीवी के जरिए दोस्तों एक फैक्ट्री थी, वो जो सुनसान रास्ता था, वो फैक्ट्री में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसके जरिए दोस्तों उन चारों लोगों को पुलिस जो है एक 8 दिन के बाद रेस्क्यू करके पकड़कर अपने पीएस को लेके जाती है और उनको बहुत मारती है। और उनके घर वालों को बुलाती है और उनको घर वालों को बुलाकर बोलते हैं आपके लड़कों ने ऐसे ऐसे 2 कपल पर हमला किया था। बहरहाल उनके घर वाले पुलिस वालों से समझा बुझा के बातचीत कर कर उनको वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनका जो गुस्सा और बढ़ जाता है, दुश्मनी में बदल जाता है वो गुस्सा। लड़ाई शैलेश की थी लेकिन वो लड़ाई अपनी पर्सनल बना लेते हैं। बहरहाल दोस्तों एक दिन शीतल का पता करके ये लोग शीतल के घर पहुंच जाते हैं और उस दिन उसका शीतल का भाई और कुछ दोस्त होते हैं, जिससे कि शीतल उस दिन जान गंवाने से बच जाती है। नहीं तो आज शीतल का वो कत्ल मर्डर करने ही आए थे चारों मिलकर। जैसे दोस्तों को, शीतल के भाई के दोस्तों को देखते हैं चारों दोस्त, वहाँ से शीतल को वार्निंग दे के दूर से चले जाते हैं कि तुझे हम मार देंगे, भले ही जेल में चले जाएं। अब शीतल दोस्तों यहाँ डर जाती है और फिर पुलिस स्टेशन में जाती है और बोलती है कि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है। तो पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, कहते हैं नहीं डरो मत, हम हैं, वो लड़के कुछ नहीं करेंगे। अभी हम उनको फ़ोन पर बुलाकर उनसे फिर बातचीत करेंगे क्यों आपके घर गए थे। लेकिन दोस्तों शीतल का दिल नहीं मानता है और वो बहुत डरी सहमी उस रात को तो गुजार लेती है। लेकिन जैसे उसका भाई और दोस्त जाते हैं दूसरी रात, बहुत डरी सहमी पूरी रात सो नहीं पाती है बेचैनी से, कहीं वो दुश्मन ना आ जाए। जैसे ही दोस्तों सुबह होती है मनोज को फ़ोन करती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं कंप्लेन कर दी थी, पूरी वारदात बताती है। मनोज बोलता है ऐसा है तो एक काम करो, अपना सामान पैक करके सीधा मुंबई आ जाओ। दोस्तों शीतल जो है दूसरे दिन अपना ज़रूरी सामान पूरा पैक कर लेती है और तत्काल का टिकट लेती है और सीधा दोस्तों मुंबई को चली जाती है। ये बात शैलेश को अभी नहीं मालूम था, ना मनोज ने बोला था ना शीतल ने बोला था कि मैं शीतल को मुंबई बुला रहा हूँ, या शीतल ने भी नहीं बोला मैं मुंबई मनोज के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों अपनी दुनिया में बहुत बिजी हो गए थे। और वैसे भी शैलेश जो है अपने रिश्तेदारों की मौत में गया हुआ था, इसलिए भी उन लोग कॉल नहीं कर रहे थे। बहरहाल दूसरे दिन दोस्तों ट्रेन पकड़कर शीतल मुंबई जब पहुंचती है, अब जिस रूम में मनोज रह रहा था और रूम मालिक बोलता है ये लड़की कौन है, तो मनोज बोलता है ये मेरी दोस्त है। तो रूम का मालिक बोलता है नहीं, यहाँ पर कॉलोनी में ऐसे कपल अलाउ नहीं है, आप शादीशुदा होते तो हम आपको रहने की इजाज़त दे देते। बहरहाल मनोज रिक्वेस्ट करता है ये अकेली हैं, मुंबई इनके लिए नई है, कहाँ रहेंगी, 2 दिन की इजाज़त दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद इनको इनकी व्यवस्था इनका दूसरी जगह कर दूंगा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद मनोज का जो रूम मालिक था वो इजाज़त दे देता है। दोस्तों 2 दिन की जगह 4 दिन हो जाते हैं और दोनों दोस्तों एक दूसरे का ऐसा ख्याल रखते हैं इन 4 दिनों में जैसे मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और ये 4 दिनों के बीच में दोस्तों एक ही जगह सोते थे, हसीन थे, दोनों जवान थे। और
शीतल तो बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे ही रात को बाहों में बाहें डाल के सोते थे, एक दूसरे को रोक नहीं सके, और सेक्चुअली एक्टिविटी दोनों में हो जाती है, और ये दोनों फिजिकल होना वहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब दोनों को दोस्तों फिजिकल होना एक आदत सी बन गई। फिर क्या करते हैं दोस्तों, ये दूसरी जगह रूम लेते हैं और बोल देते हैं हमारी 2 दिन के बाद शादी है, हमें रूम दे दीजिए, हम कपल नहीं हैं, मियाँ पति पत्नी 2 दिन के बाद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कोर्ट मैरिज का फॉर्म भर दिया था और कोर्ट मैरिज ये 2 से 4 दिन में करने वाले थे। मनोज के जो कुछ लोकल के दोस्त थे उन लोगों को बुलाता है मनोज, और 4 दिन के बाद दोस्तों कोर्ट मैरिज कर लेता है। और जैसे दुनिया का जो रीति रिवाज है उस तरीके से मंदिर में जाके भी मनोज शादी कर लेता है, लीगल तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से जो तौर तरीके होते हैं उस तरह से शादी कर लेता है। लेकिन मनोज दोस्तों अभी अपने घर में ये सब नहीं बताता है, क्योंकि मनोज के घर वाले ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे। मनोज ने सोचा था कि जब मेरी कोई औलाद हो जाएगी तो मैं अपने परिवार वालों को ये बात बताऊंगा और मना लूँगा। और अधिकतर दोस्तों 90% तो माँ बाप जब पोता पोती जब दुनिया में आ जाते हैं तो रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। वही सोच कर मनोज ने अपने घर में नहीं बताया था दोस्तों। शीतल और मनोज एक साथ बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए बसर कर रहे थे अपनी ज़िंदगी। 6 महीने के बाद दोस्तों शीतल प्रेग्नेंट हो जाती है, माँ बनने वाली होती है। ये बात शीतल जैसे ही काम से मनोज आता है और बोलती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उस उतना खुश हो जाता है वो, इतना खुश हो जाता है कि शीतल को अपने गले सीने से लपटा लेता है और बहुत प्यार करता है, दुलार करता है कि आज वो घड़ी आ गई कि मैं आज बाप बन गया। लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ भी होती है कि इस खुशी में मेरे घर परिवार वाले नहीं हैं। बहरहाल दोस्तों दोनों एक साथ अच्छे से रहते हैं, और मनोज जैसे ही प्रेग्नेंट की बात मालूम होती है शीतल का अच्छा सा ख्याल रखता है, छोटी बड़ी हर चीज़ का, मतलब इतनी मोहब्बत कि शायद दोस्तों आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दोनों अपनी ज़िंदगी में इतने खुश थे। एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों जब शीतल की जिस दिन डिलीवरी होने वाली होती है, मनोज उसके बगल में हाथ डाल के उसको दिलासे दे रहा था, मेरी जान शीतल थोड़ा और सब्र करो और थोड़ी बर्दाश्त करो, तकलीफ दर्द, मतलब दिलासा देता रहता है। इधर डॉक्टर भी बोलते हैं बस होने वाली है डिलीवरी, आप थोड़ा सा वक्त और वेट कीजिए, आराम से हो जाएगी दोस्तों। मगर माँ ही जानती है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है। मैंने दोस्तों यहाँ तक सुना है कि जब बच्चा माँ को पैदा होता है तो उसको इतना दर्द होता है कि जिस्म में अपने 206 हड्डियाँ हैं, पूरी एक साथ जब तोड़े ही जाएं अगर किसी इंसान की, जितना दर्द वो इंसान को होगा ना उतना दर्द एक माँ को होता है। मैंने यहाँ तक सुना है दोस्तों। तो माँ की कितनी बड़ी कुर्बानी होती है हमें पैदा करने के लिए। आजकल के चिल्लर लड़के, कमीने, हरामी किसी भी लड़की को देखकर क्या कमेंट करते हैं, क्या माल जा रहा है, क्या मस्त लड़की है। अरे शर्म करो, ऐसे लोगों शर्म करो। तुम भी किसी औरत से पैदा हो, जिस लड़की को बोल रहे हो वो तुम्हारी माँ भी उस एज में थी एक टाइम, उसको भी ऐसा कोई कमेंट करता तो तुम्हारे को आज सुन के कैसा लगता। हर लड़की की, हर औरत की इज्जत करो, ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ रहती हैं। हर किसी को अपनी बहन समझो दोस्तों। बुरा मत मानना, ये बात फैक्ट की है और सही है। आप भी किसी लड़की से ही पैदा हुए हैं, माँ ही जानती है वो तकलीफ़, जिस तकलीफ़ से तुम्हें पैदा करके ये बोलने लायक बनाया क्या माल है, क्या लड़की है। बहरहाल दोस्तों शीतल अब तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कर पाती है, और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, होते कि दोस्तों दम तोड़ देती है। ज़िंदगी उसकी वहीं समाप्त हो जाती है शीतल की।
सांस बंद हो जाती है। मनोज बगल में ठहरा था, देखते ही शीतल को वो भी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर आते हैं, मनोज को उठाते हैं। मनोज दोस्तों फिर होश में आकर फिर दहाड़ मारकर जार जार रोने लगता है। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। दोस्तों शीतल इस दुनिया से जा चुकी थी। ये बात मनोज ने अपने घर परिवार में बोली, ऐसे ऐसे मैंने शादी कर ली थी और मेरी पत्नी जो थी एक बेटे को जन्म देते कि इस दुनिया से चली गई। ये बात जब मतलब मनोज के घर वाले सुनते हैं, वो भी दौड़े दौड़े दूसरे दिन मुंबई पहुंच जाते हैं और अपने पोते को गोद में लेते हुए खुशी होती है, लेकिन गम इस बात का होता है कि उनके बेटे की पत्नी जो इस दुनिया से चली गई है। बहरहाल मनोज के डैडी बोलते हैं अब ये हमारे घर का खून है, हमारे ख़ानदान का खून है, अब हम इसको अपने साथ ही रखेंगे, हम इसको लेके जाएंगे। मनोज भी कहता है हाँ, इनकी माँ भी नहीं है और मुझे पालने का भी तरीका मालूम नहीं है, इसको इनकी दादी यानी कि मेरी माँ अच्छा से पाल लेंगी। दोस्तों उस बच्चे को मनोज के घर परिवार वाले ले जाते हैं। आज दोस्तों मनोज के पास घर गाड़ी पैसा सब है दोस्तों, और उसका बेटा भी इतना बड़ा हो गया, 2 साल का दोस्तों। वो भी अपनी माँ के जैसे ही हैंडसम और खूबसूरत है बच्चा दोस्तों। उसको ही देखकर मनोज आज अपनी ज़िंदगी जी रहा है। घर परिवार वालों ने बोला भी कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मनोज ने दोस्तों इनकार कर दिया कि मैं उसकी यादों के सहारे जी लूँगा, मुझे अब शादी नहीं करनी है। तो दोस्तों मनोज की बहुत तकलीफ़ों से ज़िंदगी गुजरी और अभी भी गुजर रही है। उसके बच्चे के लिए दोस्तों दुआ करो, उसकी ज़िंदगी अच्छे से कामयाब हो जाए। आपको कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे दोस्तों। साथ ही में बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आ जाए। तो दोस्तों इसी तरह की खूबसूरत खूबसूरत और सच्चाई पर आधारित जो भी स्टोरी है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लव स्टोरी के लिए चलता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।